नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। उज्जैन के धर्मधरा पर 2028 में होने वाले महाकुंभ सिंहस्थ के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में संतों की सर्वोच्च संस्था मानी जाने वाली उज्जैन स्थानीय अखाड़ा परिषद का 7 महीने बाद फिर से उदय हुआ है। निरंजनी अखाड़े के परिसर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शैव, वैष्णव, नाथ और उदासीन सहित सभी संप्रदायों के संत महंत एक मंच पर नजर आए। इस बैठक में न केवल परिषद के पुनर्गठन को गति दी है, बल्कि आने वाले सिंहस्थ के लिए अखाड़ों की एकजुटता का बड़ा संदेश भी दे दिया है। अखाड़ा परिषद के फिर से सक्रिय होने के निर्णय पर मुहर लगाते हुए संतों ने अब प्रशासन के साथ सीधे समन्वय बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और निर्मोही अखाड़े के मदन मोहन दास सहित तमाम दिग्गज संतों की मौजूदगी में इस आयोजन की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है। बैठक में विशेष रूप से उज्जैन और नासिक कुंभ से जुड़ी तैयारियों और शासन प्रशासन के साथ होने वाले संवाद पर लंबी चर्चा हुई। संतों का स्पष्ट मानना है कि यदि सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाना है तो अखाड़ों का एक मत होना अनिवार्य है। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास ने इस पुनर्गठन को लेकर उत्साह जताते हुए साफ किया है कि परिषद अब पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुकी है और पूर्व के सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पहले की तरह ही करेंगे। संतों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में वे शासन और प्रशासन को सिंहस्थ से जुड़े आवश्यक सुझाव सामूहिक रूप से देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य संत समाज में समन्वय स्थापित कर 2028 के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इस नई शुरुआत के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन के साथ संतों की बातचीत में एक नया तालमेल देखने को मिलेगा, जो सिंहस्थ की तैयारियों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पूर्व में अखाड़ा परिषद उज्जैन का हमने जो है भंग कर दी थी, तो रविंद्र पुरी जी के कथन से सभी संत महात्माओं ने एकत्रित होकर आज ये फिर से उस संस्था को जीवित कर दिया। आज से वो अखाड़ा परिषद उज्जैन पुनः लागू हो। पूर्व में जो पदाधिकारी वही उसमें अभी रहेंगे और शासन प्रशासन से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो शासन से कराएंगे। सभी संतों के आश्रमों में कुछ काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधा उनको जो चाहिए वो दिलवाएंगे। ये कार्य हमारी संस्था करेगी। पिपरा जैसा स्वच्छ हो ये अभियान हमारा चलेगा और भी जो है देवास के अंदर जो गंदा पानी मिलता है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो शिप्रा शुद्ध हो जाए थी। बाहर से श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने आते हैं और विशेषकर उज्जैन में जो है कालियादे महल से त्रिवेणी तक का जो क्षेत्र है उसमें तर्पण कार्य होता है और सोमवती अमावस्या त्रिवेणी शनिश्चरी अमावस्या पे स्नान होता है और आचमन करते हैं। तो ये जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि आचमन करने योग्य हो जाएगा। सिलारखेड़ी तालाब और सेवरखेड़ी तालाब में 600 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए ताकि वो जल समय समय पर शिप्रा में छोड़े और शिप्रा जो खान डाइवर्सन खान से जो दूषित हो रही थी वो खान डाइवर्सन का काम भी चल गया। 55% काम हो गया है। देवास का भी काम जो है चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया। तो इस तरह शिप्रा शुद्ध हो जाए ये हमारी मंशा है, क्योंकि जो भी आदमी आता है कुंभ में वो स्नान के लिए आता है और जल शुद्ध नहीं तो उसका सोच जो है अच्छा लेके नहीं जाता है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि शिप्रा एकदम शुद्ध हो, आप उसका जल पी सकते हो ऐसा जल। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज और हम दोनों ने मिलके ऐसा प्रयास किया कि हम सब एक हो जाएं और आज हम एक हो गए हैं और एक बैनर के नीचे आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है दिव्य और भव्य कुंभ और हमारा भी उद्देश्य वही है, जो सरकार का उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है, ताकि दूर दूर से जो श्रद्धालु हमारे यहाँ उज्जैन में आएगा वो देख पाए कि संतों ने कैसा कार्य किया है, संतों का आशीर्वाद उन पे बना रहे। इसीलिए हमारा प्रयास है दिव्य और भव्य कुंभ हम करेंगे।